हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ कर रहे थे हम, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स है उसमें हमने 2020 तक के पेपर कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा रहेगा 2019 वाला पेपर, दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था। इसके बाद हमारे 3 पेपर और बचे हैं, 2019 जून वाला और 2018 वाले 2 पेपर। तो टोटल हमारे 12 पेपर हो जाएंगे। 12 पेपर मतलब 1200 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो रहे हैं इसके साथ। और आप मान के चलिए कि 1200 क्वेश्चंस में से आपके 30 से 40 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट होंगे, और जो टॉपिक्स है वो मोस्टली इसी से रिपीट होंगे। मैं एक क्लास और अलग से अपलोड करूँगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, कौन से यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं उसके बारे में बता दूंगा, जिससे कि आप इजीली रिवाइज कर सको लास्ट मिनट में। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन हमारा है, टू साइकिल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन केव्स आर। लाइमस्टोन केव्स वाज propounded बाय। सो टू साइकिल थ्योरी थी लाइमस्टोन केव्स की। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा। अगला, रिया कोस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पीवाईक्यू में भी आया है, 2-3 बार रिपीट हो चुका आपका। रिया कोस्ट है सबमर्ज अपलैंड श्योर लाइन। सबमर्ज वाला क्या होता है? जहाँ आपका सी लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से जो कोस्ट लाइन बनती है वो होगी। एमरजेंट वाली कौन सी होती है? जिसमें आपका एमरजेंस होता है, सी लेवल का डिक्लाइन होता है। जैसे मालाबार कोस्ट हमारा है, वो एग्जाम्पल है एमरजेंट का। मालाबार कोस्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज। सॉल्यूशन के थ्रू जो इरोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है? जो केमिकल सॉल्यूशन होता है उसको कोरोजन बोलते हैं। वहीं कोरेजन क्या होता है? कोरेजन जब रिवर्स चलती है तो पान जो साथ में पत्थर वगैरह वो इधर उधर टकराते हैं आसपास या फिर ग्राउंड पे टकराते हैं, वो कोरेजन होता है। एट्रिशन क्या होता है? एट्रिशन में पत्थर आपस में टकरा के जो उनकी ग्राइंडिंग होती है उसको एट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पेन प्लेन वाज propounded बाई। पेन प्लेन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था क्रिकमे के द्वारा। क्रिकमे का साइकिल ऑफ इरोजन है, उसमें एंड प्रोडक्ट था पेन प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मेटेरिज्म वाज propounded बाई। तो यूनिफॉर्मेटेरिज्म का ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी में जो जियोमॉर्फोलॉजी की स्टार्टिंग है वो हमारी यूनिफॉर्मेटेरिज्म से ही मानी जाती है। ये हमारा दिया गया था जेम्स हटन के द्वारा। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, 2 क्वेश्चन आए थे पिछले पेपर में तो सिर्फ यूनिफॉर्मेटेरिज्म के। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रास्टर डेटा फॉर्मेट। रास्टर डेटा फॉर्मेट जीआईएस में मैंने बताया कि जो आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रास्टर और वेक्टर डेटा वाला। तो कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका एडवांटेज रहता है। इजी एंड एफिशिएंट ओवरलेइंग करेक्ट है स्टेटमेंट। कॉम्पिटेबल विथ रिमोटली सेंस इमेजरी स्टेटमेंट करेक्ट है। एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जीआईएस में जो आपका रास्टर डेटा है इसका नेटवर्क एनालिसिस में कोई यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है, द रेजोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू सेंसिटिविटी और रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर टू रिकॉर्ड डिफरेंस इन पोर्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज। सो जो रेडियो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें सेंसिटिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो सेंसिंग रिमोट सेंसिंग डेटा है उसका डिटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स लोवेस्ट एयर टेम्परेचर ऑन जुलाई 21 1983। सो लोवेस्ट वर्ल्ड में टेम्परेचर कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था? वो पूछा गया। -89 रिकॉर्ड किया गया था, ये हमारा था अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ AW इन कोपेन्स वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। सो कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में हमें पता है कि उसने जो हमारा ABCD के न्यूमेरिकल्स है उनको यूज़ किया था, उसके बेस पे उसने क्लासीफाई किया था। A से E तक का हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन रहता है। फिर A के सब क्लासिफिकेशन थे, जैसे AM, AW, AF, इस तरीके से। तो इसमें जो हमारा AW था, AW यहाँ पे था विंटर ड्राई, तो AW वाला हमारा हो जाएगा ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इन फ्रेश वाटर, इसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे रहती है या फिर कितने डिग्री टेम्परेचर पे रहता है? तो राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक्टिव वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? एक्टिव वोल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कि हम जो रिंग ऑफ फायर पढ़ते हैं पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के आसपास। सो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दे लीड टू फॉर्म चेन्स अराउंड ओशियन बेसिन्स। तो ये एक्टिव वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये एक चेन की सीक्वेंस बन जाती है इसमें। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर इंस्ट्रूमेंट इज केप्ट आउटसाइड द स्टेवनसन स्क्रीन। सो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो स्टेवनसन स्क्रीन के बाहर रखा जाता है? तो ये हमारा रहेगा एनोमीटर।
एनोमोमीटर का बता देता हूँ किस चीज़ में यूज़ होता है। इसका यूज़ होता है हमारा विंड की स्पीड का मेजरमेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस का इनमें से कौन सा एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। सनलाइट का यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट है, वाटर करेक्ट है, नाइट्रोजन का इसमें कोई यूज़ नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज बेस्ट सुटेड फॉर इंटेंसिव फार्मिंग। सो इंटेंसिव फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है? लार्ज फार्म साइज इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारा रहता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। लो लेबर इनपुट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ये। लो लेबर, इसमें हाई लेबर इनपुट रहती है क्योंकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, बहुत कम एरियाज में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करनी होती है हमें। हाई यील्ड रेट, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा क्योंकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है तो वहाँ पे हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके क्योंकि एरिया की कमी रहती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्केनिक ओरिजिन डिपॉजिट्स ऑन ओशियन फ्लोर एट डेप्थ 2500 फेदम्स और मोर आर नोन एज। सो ओशियनिक जो डिपॉजिट्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो आपका 2500 फेदम्स है उससे नीचे वाले जो वोल्केनिक डिपॉजिट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेड क्ले। ये हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हम टेरेस्ट्रियल जो डिपॉजिट्स होते हैं यार, एक होते हैं जो आपके ओशियनिक ग्राउंड में पाए जाते हैं। सो टेरेस्ट्रियल में हमारा होता है रेड ब्लू ग्रीन, इससे रिलेटेड जो डिपॉजिट्स आते हैं टेरेस्ट्रियल एरिया से रिवर्स के थ्रू जो लाए जाते हैं। वहीं जो जो आपका डेप्थ में पाया जाता है वोल्केनिक इरप्शन से जो डिपॉजिट्स आते हैं उनको बोलते हैं रेड क्ले। अगला करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें। आर्कटिक स्नो कवर्ड एरियाज हैव इंटरमीडिएटेड इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर टेम्परेचर इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर डेजर्ट एरियाज इन रिलेशन टू इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो डेजर्ट एरियाज है उसमें टेम्परेचर एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी रीजन द लार्जेस्ट सिटी हैज 10 लाख पॉपुलेशन, व्हाट विल द पॉपुलेशन साइज फॉर द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू रैंक साइज रूल। सो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जो लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी की पॉपुलेशन कितनी है उसको हम डिवाइड करते हैं, अगली जो सिटी है उसकी रैंक क्या है, तो फोर रैंक है उसकी, तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी 2,50,000। तो ये हो जाएगी फोर्थ सिटी की पॉपुलेशन। रैंक साइज रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था हमारा 1939 में, एक प्राइमेट सिटी वाला, एक रैंक साइज रूल है। ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सेटलमेंट ज्योग्राफी या फिर अर्बन ज्योग्राफी में। अगला व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल सेटलमेंट इन एरियाज इफ दियर नियरेस्ट नेबर स्टैटिस्टिक्स वर्क्स आउट 2.10। सो 2.10 के आसपास अगर रहता है तो उसका जो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट है उसमें उसकी क्या स्टैटिस्टिक्स रहेगी या फिर कौन सा पैटर्न बनेगा। ये अगर आपको याद हो तो पिछले पेपर में आया था कि कुछ हमें पैटर्न बना के दे रखे थे और उसको मैच करवाना था, तो उसका नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमारा रहेगा यूनिफॉर्म, 2 से ऊपर इंडेक्स रहती है तो यूनिफॉर्म रहता है, और आपका 1 पे आता है तो वो रेंडम हो जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल प्लेस सिस्टम ऑपरेट्स इन रीजन इफ K7 इज एप्लीकेबल फॉर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट। सो K7 वाला कॉन्सेप्ट आपको पता हो, सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है क्रिस्टोलर की, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है K7 K5 K4 उससे रिलेटेड। तो K7 वाला प्रिंसिपल उसमें यूज करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के लिए। अगला लंबरिंग फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ, लंबरिंग कौन सी एक्टिविटी में आते हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लंबरिंग हमें पता है प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है, सो ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज आंसर। नेक्स्ट है बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सो बाउंड्रीज वाला क्वेश्चन है कि ये कौन सी टाइप्स की बाउंड्रीज में आती है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्रीज इंडिपेंडेंस के बाद में बनी है, यानी पहले कंट्रीज थी बाद में इनकी बाउंड्रीज डिमार्केट की गई है। तो ये हमारा हो जाएगा सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज, यानी जिनको बाद में बनाया गया है मैप पे, ओरिजिनली जो नहीं थी। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है जो पहले से ही नेचुरली कुछ बाउंड्रीज फॉर्म्ड होती है, फिर उनको हम बॉर्डर के रूप में डिमार्केट कर देते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ, वर्ल्ड को हम नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के रूप में डिवाइड करते हैं। इसका मेन क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है एज ए रिएक्शन टू रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया सेवरल सोशल मूवमेंट्स एमर्ज। हमें पूछ रखा है चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट कौन से एरिया से रिलेटेड था? तो ये हमारा था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जो माउंटेनियस एरियाज है हिमाचल उत्तराखंड इन एरियाज में ज़्यादा स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट उत्तराखंड के टेहरी से, तो ये होगा हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। अगला वो एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ डेलिब्रेट अनबैलेंस डेवलपमेंट, अनबैलेंस डेवलपमेंट वाली पॉलिसी किसने अपनी थ्योरीज में बताया था? तो इसका आंसर आएगा A.O. हिर्चमैन।
ए वो हिर्ट्जमैन जिसका राइट आंसर है। हिर्ट्जमैन ने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, जैसे हमने मिडाल की थ्योरी में देखा है, मिडाल की थ्योरी में था बैकवाश इफेक्ट था, वैसे ही जो हिर्ट्जमैन है उसकी थ्योरी में है पोलराइजेशन और ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इसके थ्रू वो कहता है कि अगर किसी एक एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, अगर अनबैलेंस्ड ग्रोथ होती है तो उसके ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। एक एरिया में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, एक में कम हो रही है, तो कम एरिया वाला एस्पायर करेगा कि उसके साथ बराबरी कर सके या फिर ग्रोथ को बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोपॉलिटिक। जियोपॉलिटिक वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये भी पीवाईक्यू में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये जेलेन के द्वारा दिया गया था, 2 बार रिपीट हो चुका है सेम क्वेश्चन। फिर है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट किसके द्वारा दी गई है, तो आंसर होगा हमारा रेडजेल, रेडजेल ने दी थी। रेडजेल ने स्टेट को लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था, जिसको वो बोलता है लेवेंसरम या लिविंग स्पेस। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक स्कूल इन ज्योग्राफी, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया या फिर इसका फाउंडर कौन था, तो इसका हमारा रहेगा फुतवान, यी फुतवान, पूरा नाम इसका था यी फुतवान। इसके द्वारा ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की का जो ट्रेंड है ज्योग्राफी में वो लाया गया था। अगला पॉसिबिलिज्म का फाउंडर कौन था, तो पॉसिबिलिज्म का फाउंडर हम पढ़ते हैं लुशियन फेब्रे था, तो आंसर होगा लुशियन फेब्रे, एल फेब्रे। अगला कोरोग्राफी, कोरोग्राफी वाली जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई थी या फिर ज्योग्राफी को कोरोग्राफी से किसने कंपेयर किया था, तो यह इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट को हम जानते हैं कि इन्होंने जो ज्योग्राफी में एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी वाला ट्रेंड है वो स्टार्ट किया था। अगला हु सेज ज्योग्राफी इज द साइंस विच डील्स विद आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, तो ये वाला स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था टोलेमी के द्वारा, रोमन ज्योग्राफर था टोलेमी। अगला हु कैलकुलेटेड द सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ एज 25,000 माइल्स, तो ये कैलकुलेट की गई थी इरेटोस्थेनीज के द्वारा। अब हमें एक मैप दे रखा है जिसमें ड्रेनेज पैटर्न दे रखा है और इसमें हमें पूछा कि ये किस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न है तो इसको हम थोड़ा रिवर्स करके देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बन रहा है। और ये वाला हमारा पैटर्न रहता है डेंड्रिटिक वाला, यानी जो पेड़ की जो जड़ें होती है या फिर रूट्स होती है उसकी तरह का जो ड्रेनेज पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेंड्रिटिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ फॉर्म फैक्टर इज करेक्ट एज बेसिन एरिया इज डिनोटेड बाई ए एंड मैक्सिमम बेसिन लेंथ इज एल। सो फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए हमें दो दे रखे, बेसिन एरिया को डिनोट किया ए से और मैक्सिमम लेंथ को किया एल से, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारा रहता है ए अपॉन एल स्क्वायर, इसके थ्रू हम फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देर है 2 points A and B are located at the elevation of 250 meter and 500 meters from mean sea level with horizontal equivalent of 1000 meter between them. Which one of the following value of slope gradient in 10 values is correct? So हमें स्लोप ग्रेडियंट निकालना है, हमें क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू है वो दे रखी है 1000 मीटर की और वर्टिकल में हमें दे रखा है 250 से 500, तो हमें ये वैल्यू बतानी है कि ये वाला जो ग्रेडियंट है स्लोप ग्रेडियंट ये कितना आएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें जो हमारा ओरिजेंटल और वर्टिकल जो डिस्टेंस हमें दे रखा है उनको डिवाइड करना होता है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की थी, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगले में हमें पूछा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, 2011 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट परसेंटेज अर्बन पॉपुलेशन किसका रहेगा, 4 स्टेट दे रखे, तो हाईएस्ट हमारा था हरियाणा का, इसका है अराउंड 34%, उत्तर प्रदेश का अराउंड 17% था, बिहार का अराउंड 13% है, मध्य प्रदेश का अराउंड 20% है। सो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है, सो कौन सा नहीं है, लातूर रिवराइन फ्लडिंग, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। लातूर का हम पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक के लिए यहाँ पे जो अर्थक्वेक जोन है इसीलिए ये न्यूज़ में आया था, या फिर यहाँ पे जो डिजास्टर आया था वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है, रिवर फ्लडिंग से रिलेटेड नहीं है। नासरी लैंडस्लाइड करेक्ट है, कांडला साइक्लोन, भुज अर्थक्वेक, बाकी तीनों करेक्ट दे रखे। लातूर वाले में क्या था, अर्थक्वेक है, लैंड रिवराइन फ्लडिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल फ्रॉम। सो विंटर सीजन में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में रेनफॉल होती है वो किसकी वजह से आती है, तो इसका रहता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। जो आपका मेडिटेरियन सी में जो कुछ साइक्लोन्स का ओरिजिन होता है उसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल के रीजन्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ दंडकारण्य रीजन इज सिचुएटेड। सो दंडकारण्य रीजन कहाँ पे सिचुएटेड है, तो दंडकारण्य आपको पता होगा जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है उसके आसपास सिचुएटेड है, तो ये हो गया साउथ ईस्टर्न पार्ट में।
नेक्स्ट, हु गेव द आइडिया दैट देयर वाज आइस एज ड्यूरिंग विच मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप वाज कवर्ड बाय आइस शीट्स। ये भी पीवाईक्यू में आया, आपको पता होगा। ये दिया गया था हमारा एल एगेसिज के द्वारा कि यूरोप में एक आइस एज आई थी, उस टाइम पे यूरोप का मोस्ट ऑफ द पार्ट आइस से कवर्ड था, नॉर्दर्न यूरोप। नेक्स्ट है द प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। ये वाला स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था जेम्स हटन के द्वारा, जो वो अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं यूनिफॉर्मेटेरिज्म का, उसी में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट है, और ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो ही रहा है। अगला, द हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी वाज गिवन बाय, ये भी पीवाईक्यू में ऑलरेडी कर चुके हैं, आर ई हटन के द्वारा दी गई थी हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी। फिर है रिजिड मास सराउंडिंग द जियोसिंक्लाइन वर टर्म्ड बाय कोबर एज। तो ये क्रेटोजोन, ये भी हम पीवाईक्यू में कर चुके हैं। क्रेटोजोन सेम इक्वेशन आया था कि इसको क्या बोला गया था, रिजिड मासेस को। अगला, द डिजिटल इमेज प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एल्गोरिदम्स दैट एग्जामिन द अननोन पिक्सल इन द इमेज एंड एग्रीगेट them into a number of classes based on natural groups or cluster present in the image is known as। तो इसको बोलते हैं हम अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन टेक्निक्स। ये हमारा इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है 1687, हु वाज द साइंटिस्ट टू गिव फॉर द फर्स्ट टाइम ए रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइड्स एंड टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्सेस ऑफ द मून एंड द सन। सो 1687 में टाइड से रिलेटेड जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? सिंपल ये पूछना चाह रहे हैं, आंसर हमारा होगा इसाक न्यूटन। टाइड से ओरिजिन से रिलेटेड हम चार ही थ्योरीज पढ़ते हैं, न्यूटन की, लाप्लास की, डार्विन की और हमारी जोली की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। मैक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ के लिए पोटेशियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन 1600 एडी। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के अकॉर्डिंग क्या मेन रीजन है? तो ये था स्पीसीज इंट्रोडक्शन, यानी नई स्पीसीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है किसी एरिया में, उसकी वजह से स्पीसीज का एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। फिर है कोस्टल एंड एस्चुरी वाटर्स आर समटाइम अफेक्टेड बाय एल्गल फॉर्म एंड स्कम ऑफन कॉल्ड एज। तो इसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स। जो कुछ लेक्स है उनमें हमें पूरा ऊपर रेड रेड दिखने को मिल जाता है, तो उसका मेन रीजन रहता है कि वहाँ पे एल्गल फॉर्म या स्कम आ जाती है, या फिर ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, उसकी वजह से एल्गी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और लेक ऊपर से रेड रेड दिखने को लगती है, तो उसको बोलते हैं रेड टाइड्स। नेक्स्ट है मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल से। मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, इसमें हमें पूछ रखा है 3 और 6 वाला क्या डिनोट कर रहा है? 3 और 6। 3 और 6 हमारा डिपिक्ट कर रहा है सीबीडी जो हमारा रहता है मेन 1 वाला रहता है, उसके बाद जो हमारा है लो क्लास रेजिडेंशियल एरिया, ये आउटर में रहता है, लो क्लास रेजिडेंशियल एरिया ये हो जाएगा। फिर हमारा रहता है होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग हाई क्लास रेजिडेंशियल एंड आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 6 वाला। 3 और 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। फिर अब 2 cities with population of 24,000 and 6,000 respectively are located 80 km apart from breaking point will lie from the smaller town at a distance of। सो हमें 24,000 की पॉपुलेशन और 6,000 की पॉपुलेशन वाली कंट्रीज पूछ दे रखी है और उनका डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। तो इसमें हमें पूछ रखा है कि स्मॉलर टाउन का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो इसमें राइट आंसर होगा 6 किलोमीटर। ये अगेन सेटलमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जिसमें हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ थ्योरीज आई है जिनमें फॉर्मूला दे रखे उसके बेस पे इसका आंसर निकालना होता है। वो फॉर्मूला यहाँ पे डिटेल में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी क्वेश्चंस भी हमें कवर करने होते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगला द एबो गिवन फिगर एक्सप्लेन पर्टिकुलर मॉडल। तो हमें एक मॉडल दे रखा है और करेक्ट आंसर बताना है। इधर मार्केट दे रखा है, हमें रेंज दे रखी है, थ्रेशोल्ड पॉइंट दे रखा है। तो ये कौन से मॉडल में दिया गया था? ये था सेंट्रल प्लेस थ्योरी में। सेंट्रल प्लेस मॉडल में ये वाला मार्केट वाला थ्रेशोल्ड पॉइंट वाला रेंज वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। नेक्स्ट है एजर्सन रीजन वाला। लॉस वाला जो मॉडल है उससे लॉस बिलीव्स दैट प्राइस इंक्रीज इन रिजल्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड बाय रोटेटिंग द डिमांड कर्व अराउंड द प्रोडक्शन पॉइंट पी द शेप ऑफ द मार्केट एरिया इज सीन टू बी सर्कुलर। सो प्रोडक्शन और डिमांड कर्व के बेस पे वो बताता है कि जो मार्केट का जो आपका शेप रहेगा वो रहेगा सर्कुलर। फिर आगे कहता है लॉस ट्रीटेड ईच फंक्शन हैविंग ए सेपरेट रेंज थ्रेशोल्ड एंड हेक्सागोनल हिंटरलैंड। तो इसमें हमारा हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला है फ्रंटियर और बाउंड्री वाला है। फ्रंटियर्स आर ट्रांजिशन बिटवीन ज्योग्राफिकल रीजन्स रेदर देन स्टेट्स। अगला इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस का एग्जांपल नहीं है, ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सेंट्रीफ्यूगल का है, दो चीज़ों को डिवाइड कर रहा है ना कि जोड़ रहा है। और फ्रंटियर्स हमारा होता है बाउंड्री से और
दो किसी एरिया के बीच की बाउंड्री है, उसके आसपास का जो एरिया है जो हमें फ्रंट में दिख रहा है उसको हम फ्रंटियर्स बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो फॉर द फर्स्ट टाइम एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल मैप फॉर इन्वायरमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये दिया गया था एस जी गेल्ट के द्वारा। ये भी पीवाईक्यू में आया कि मेंटल मैप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, ब्रेड और गेल्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग डिफाइन ज्योग्राफी ए कोरोलॉजिकल साइंस। सो कोरोलॉजिकल साइंस वाला क्वेश्चन हमें बताया कि ये हेटनर के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था ज्योग्राफिकल थॉट में। हेटनर ने ज्योग्राफी को एज ए कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में एक्सप्लेन किया, और ये फिर हमारा आगे जाके इसको एरियल डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, फिर वो कोरोलॉजिकल साइंस से ही डेवलप होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था, या फिर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को एज ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया था आई बर्टन के द्वारा। अगले में दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो ये ब्लू में रहता है। नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें हमें फॉर्मूला दे रखा है और हमें वैल्यू बतानी है इसकी कि क्या इसमें वैल्यू निकल के आएगी। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। यहाँ पे हमारा आएगा y माइनस वाई अंडर स्कोर इक्वल टू 0। अगला रैली फॉर वैली। रैली फॉर वैली वाला जो प्रोग्राम है ये किस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए स्टार्ट किया गया था, या फिर रैली फॉर वैली वाला जो प्रोग्राम था वो मेनली किससे रिलेटेड था। तो ये हमारा था जो रीसेटलमेंट थी, रीसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन। डैम्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ था उनको वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए जो प्रोग्राम चला गया या फिर जो मूवमेंट चला था उसको बोला जाता है रैली फॉर वैली। अगला, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडोप्टेड ए रीजनल अप्रोच टू एग्रीकल्चर प्लानिंग। तो एग्रीकल्चर प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक रीजनल अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट कौन से 5 ईयर प्लान में लेके आए थे, ये था 8th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज बेसिस ऑफ फुजिताई स्केल फॉर क्लासिफाइंग टोर्नेडोज। सो फुजिताई स्केल फर्स्ट वाला जो हमने पीवाईक्यू वाली क्लास की थी उसमें बताया था मैंने, फुजिताई स्केल जो हमारा टोर्नेडोज का जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं एक तो विंड स्पीड और दूसरा रिलेटेड प्रॉपर्टी डैमेज। राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग टर्म्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ मिड लेटीट्यूड साइक्लोन। सो मिड लेटीट्यूड साइक्लोन के फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या रहता है, प्रेशर ग्रेडियंट जोन। स्टेटमेंट करेक्ट है, कोरियोलिस फोर्स, सरफेस फ्रिक्शन। सो ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेंसस टाउन। सेंसस टाउन की डेफिनेशन 2011 का जब सेंसस हुआ तो उसमें टाउन्स के लिए एक डेफिनेशंस दी गई थी कि कौन से एरियाज को हम टाउन बोलेंगे। तो सेंसस टाउन के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है उसमें। पहले 75% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा था कि 75% ऑफ पॉपुलेशन शुड बी इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अर्बन एरियाज में। नेक्स्ट है, मिनिमम पॉपुलेशन साइज इज 5000 पर्सन। स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला, 75% ऑफ टोटल मेल्स ऑफ मेन वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये मैंने अभी बताया। स्टेटमेंट करेक्ट है। मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इज 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो हमारा राइट हो जाएगा जो सेंसस टाउन है उसकी डेफिनेशन में एक तो 5000 पॉपुलेशन और 75% पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। ऑप्शन बी और सी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर है, लोकेशन ऑफ लैंकशायर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओज टू द फॉलोइंग फेवरेबल फैक्टर। सो जो लैंकशायर में जो कॉटन इंडस्ट्री का बूम है उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन रहता है एक तो कोल की अवेलेबिलिटी, मानी एनर्जी की वहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई देखने को मिलती है। दूसरा वहाँ पे मिलता है हमारा जो अटलांटिक वाला ट्रेड जोन है वो उसके बहुत नज़दीक है, इसलिए वहाँ पे ट्रेड रूट पास में पड़ता है और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इश्यूज नहीं आते। सो राइट आंसर हो जाएगा अबंडेंट कोल अवेलेबिलिटी, पोजीशन ऑफ लिवरपूल इन द अटलांटिक ट्रेड जोन। सी और डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वाला है जिसमें हमें बुक्स दे रखी है और ऑथर के नाम दे रखे हैं। जॉन फ्लेक, जॉन फ्लेक की बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी। स्टीफन ट्रीडगिल, इसकी थी लाइमस्टोन जियोमॉर्फोलॉजी। फिर है क्रिकमे का था वर्क ऑफ रिवर, और लायल का था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। सो ये सीक्वेंस में ये करेक्टली मैच है चारों। नेक्स्ट है हिप्सोग्राफी कर्व है। हिप्सोग्राफिक कर्व इलुस्ट्रेट इन द फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्रेस डिफरेंट स्टेज ऑफ बेसिन डेवलपमेंट। सो हमें पूछा है कि इसमें यूथफुल स्टेज कौन सा होगा बेसिन डेवलपमेंट का।
सो यूथफुल स्टेज इसमें हमारा रहेगा बी वाला, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा हो जाएगा राइट आंसर, यूथफुल स्टेज। नेक्स्ट है हमें मीटर्स, आइसो एलाइन, आइसो नोवेल और आइसो हाइट से लाइंस दे रखी है और इनका यूजेस दे रखा है कि ये किससे रिलेटेड है। सो एम्फीड्रोमिक पॉइंट, एम्फीड्रोमिक पॉइंट होता है द पॉइंट ऑफ नो टाइड, जिस एरियाज में कोई भी टाइड नहीं होता या फिर नो टाइड जोन जो होता है उसको बोलते हैं एम्फीड्रोमिक पॉइंट। फिर आइसो हेलाइन का हम यूज करते हैं सेलिनिटी को मेजर करने के लिए या फिर इक्वल लाइंस ऑफ सेलिनिटी। आइसोवेल का यूज करते हैं इक्वल स्ट्रीम वेलोसिटी, और आइसो हाइट्स का हम यूज करते हैं रेनफॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट हमें दे रखा है इंडेक्स दे रखी है और आगे हमें उसकी स्केल दे रखी है। पहला दे रखा है 6 दे रखा है और स्ट्रॉन्ग, 6 और स्ट्रॉन्ग वाला हमारा रहता है 4.9 से 5.4। ये हमारा जो मर्केंटी स्केल है, अर्थक्वेक की जो मर्केंटाइल स्केल है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, कि मर्केंटाइल स्केल में जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से रहता है। सो पहला हो गया 6 स्ट्रॉन्ग 4.9 से, फिर है 6 डिस्ट्रक्टिव, 6 डिस्ट्रक्टिव हमारा होता है 6.2। 10 डिजास्ट्रेस वाला रहता है 7 से 7.3 और कैटास्ट्रोफिक रहता है एबो 8.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन है जिसमें हमें मैच करवाना है। पहला दे रखा नियोजोइक वाला जो हमारा था वो था प्लिस्टोसिन से रिलेटेड। मीजोजोइक हमारा जूरासिक से रिलेटेड। सिनोजोइक का हो जाएगा मायोसिन, और पेलियोजोइक का सिलूरियन। अगला अगेन सेटलमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जिसमें हमें थ्योरीज दे रखी है और आगे स्कॉलर के नाम दे रखे हैं। जीन गोटमैन के द्वारा दिया गया था मेगालोपोलिस वाला कॉन्सेप्ट। जीके जिफ ने दिया था रैंक साइज रूल वाला थ्योरी। मार्क जेफरसन ने दिया था प्राइमेट सिटी वाला कॉन्सेप्ट, और बर्गेस का था कंसेंट्रिक जोन मॉडल। ये 4 मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है। और अर्बन ज्योग्राफी या सेटलमेंट ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा इसी से रिलेटेड आ रहा है, क्योंकि अभी हमने पीछे भी देखा कि रैंक साइज रूल का एक क्वेश्चन आ रखा था जिसमें जीके वो हमें सिटी की पॉपुलेशन पूछ रखी थी, फॉर्मूला लगा के निकालना था आंसर। इसी तरीके से प्राइमेट सिटी वाला भी कॉन्सेप्ट आया है, 2-3 बार क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड। गोटमैन वाला भी पूछा है 2-3 बार, मेगालोपोलिस वाला। सो ये 4 कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे अर्बन ज्योग्राफी में। अगला इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एक तरफ हमें वर्ड्स दे रखे और आगे इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बताना है। जैसे मटेरियल इंडेक्स का यूज करते हैं वेट ऑफ लोकलाइज मटेरियल एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट। फिर आइसोडेपेंस लाइंस ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर टन, ये वेबर की थ्योरी में पढ़ा था हमने। लेबर कोएफिशिएंट होता है रेशियो ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट द लोकेशनल वेट ऑफ दैट यूनिट। फिर एग्लोमेरेशन का होता है एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है कि सब्सिस्टेंस कौन सी होती है? लिटिल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ओनली लिमिटेड नीड ऑफ मार्केट। फिर कॉमर्शियल में क्या होता है? कॉमर्शियल वाले में होता है मार्केट कंपटीशन एज द प्राइमरी फोर्स टू सेव प्रोडक्शन पैटर्न्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस इसमें होता है सफिशियंसी, हाई प्रोडक्शन, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। और एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस सेल्फ सफिशियंसी, लो प्रोडक्शन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। सो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड जेल का जो कॉन्सेप्ट था लेबेंसराम उससे रिलेटेड है। इट इज ज्योग्राफिकल एरिया विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर इट इज इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ पीपल आउटसाइड दियर इनक्लोज सेटल्ड एरियाज, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रेड जेल का जो कॉन्सेप्ट था लेबेंसरम या लिविंग स्पेस, ये स्टेट को एज ए ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करता है और बताता है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है वैसे एक स्टेट भी ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे वो मेन पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करता है या फिर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करता है, इसमें कल्चरल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं थी। फिर इट डील्स विद रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज ज्योग्राफिकल टर्म दैट स्टडीज स्पेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेट। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हमारा होगा ए और सी। नेक्स्ट में हमें दे रखा है डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है और स्टेट दे रखा है, सही मैच करवाना है। जैसे हरियाणा का रहेगा लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। केरला का रहेगा हाईएस्ट सेक्स रेशियो। फिर मिजोरम का हाईएस्ट शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। फिर उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट पॉपुलेशन साइज। अगले में लैंडफॉर्म्स इरोजनल फीचर्स वाले पूछे हमें कि कौन से इरोजनल फीचर वाले। जियोमॉर्फोलॉजी में ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपके एजेंट्स ऑफ इरोजन है उससे
रिलेटेड हर साल एक या दो क्वेश्चन आता ही है कि कौन से इरोजनल फीचर्स है, कौन से डिपोजिशनल फीचर है, उससे रिलेटेड हमें लैंडफॉर्म दिए होते हैं। जैसे इसमें स्टेलेगमाइट्स, ये डिपोजिशनल में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। कोरी यारदांग जॉर्ज डिपोजिशनल है, इनकरेक्ट। फिर फ्लड प्लेन्स मोरेन्स, फ्लड प्लेन्स मोरेन काल्डेरा यू शेप्ड वैलीज, फ्लड प्लेन्स इसमें देखें तो डिपोजिशनल हो जाएगा, बीच वाला डिपोजिशनल हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा बी होगा ऑप्शन, कोरी यारदांग जॉर्ज और सिंकोल, ये सब हमारे होते हैं इरोजनल फीचर्स। अगले में पूछा मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। सो डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स एंड सेलेक्ट इक्वल बट रैंडमली। सो इस तरीके से हम स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट में मैं दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लैंड टू सी। सो लैंड से सी की तरफ हम जब आते हैं तो जो ओशियनिक बेसिन है उसमें क्या करेक्ट सीक्वेंस रहती है। तो इसमें हमारा सबसे पहले रहता है कॉन्टिनेंटल, लैंड से सी की तरफ जाएंगे सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्लोप आता है, फिर सी प्लेन्स आते हैं, फिर ओशियन डीप्स आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है हमें इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस। तो इसमें एजेंडा 21 एजेंडा 21 हमारा था 1991 में, जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उस टाइम हुआ था। फिर इसमें हम आगे देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP10 ये 2010 में, फिर पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। तो सही सीक्वेंस हमारी ये हो जाएगी, मानी पहले एजेंडा 21 आएगा, फिर क्योटो प्रोटोकॉल आएगा, फिर 10th कॉन्फ्रेंस आएगी, फिर पेरिस एग्रीमेंट आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इंडिया में उससे रिलेटेड कि इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो इसमें हम देखें तो मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सबसे पहले आया था, फिर हमारा चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड वाला आया था, फिर रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2008 में आया, तो ये सबसे लास्ट रहेगा, ये जिसमें लास्ट है वो वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट हमें अरेंज करना है क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन से रिलेटेड है, जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उनको। तो सबसे पहले इसमें हमारा रहता है वेवर्स का मेथड, वेवर का मेथड था सबसे पहले। उसके बाद हमारा इसमें आएगा रफियुल्ला का मेथड, फिर डोइज का मेथड, और फिर चौपोक मेथड। सो CBAD राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन हेड ए हाई परसेंटेज इन द फॉलोइंग 5 स्टेट ऑफ इंडियन स्टेट इन 2011। सो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के हाई परसेंटेज से रिलेटेड पूछा है। तो हाई में हमारा रहता है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन पॉपुलेशन से रिलेटेड है, मुस्लिम पॉपुलेशन से रिलेटेड। टॉप 5 स्टेट का पूछा है इसमें। तो टॉप 5 स्टेट में हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले में पूछा है डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें स्टेट बताने हैं। तो इसमें हम देखें तो आसाम में हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट से वेस्ट की ओर आएंगे तो रेनफॉल डिक्रीजिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ऑफ माउंटेन रेंज। सो माउंटेन सबसे ऊपर आता है हमारा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट रीजन वाला है, मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइसबर्ग विल हैव बिग इंपैक्ट ऑन सी लेवल, 90% ऑफ आइसबर्ग सिंक इनटू सी वाटर। सो इसमें हमारा स्टेटमेंट 1 वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, आर रीजन तो दे रखा है वो ट्रू है। अगले में एनिमल्स एट द एंड ऑफ द फूड चेन हैव द रोम और लार्ज एरियाज टू ऑब्टेन देयर फूड, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इंक्रीज डाउन द चेन अवे फ्रॉम द प्लांट्स। तो इसमें स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इसमें डिक्रीज होती है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एजर्सन रीजन वाला है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन। सो स्टेटमेंट करेक्ट है, द डेवलपिंग कंट्रीज रिकॉर्डेड डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट। स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, सो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट में एग्रोपॉलिटन अप्रोच टू रीजनल डेवलपमेंट पोस्टुलेट दैट रूरल डेवलपमेंट कुड बी द बेस्ट परस्यूएड बाय लिंकिंग द अर्बन डेवलपमेंट एट द लोकल लेवल। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन वर टेकन एज द की फैक्टर इन एग्रोपॉलिटन अप्रोच इन रीजनल डेवलपमेंट। सो रीजनल प्लानिंग का क्वेश्चन है ये। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। नेक्स्ट हमारा
इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा क्या वेरिएबल है जो अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर होगा हमारा चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सबसे ज़्यादा सप्लाई ऑफ गुड्स को अफेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ए फर्म, इसके बीच में जो रिलेशन है विद इन मार्केट वो क्या रहती है, तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बीच में जो रिलेशन है वो नेगेटिव रहती है ऑलवेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीवर्ड कॉस्ट प्लांट कॉस्ट प्लस सप्लाई कॉस्ट विद रेफरेंस टू डिमांड क्वांटिटी विद इन मार्केट एरिया इज करेक्ट, तो ये होगा डिक्रीजिंग। ये हमारा पैसेज वाले क्वेश्चन है कि इसका आंसर पैसेज में रहता है, पैसेज में कुछ आंसर मिल जाते कुछ नहीं होते। नेक्स्ट में हमें कंपेरेटिव एडवांटेज से रिलेटेड पूछ रखा है कि कंपेरेटिव एडवांटेज में जो गुड्स प्रोड्यूस बाय ए फर्म इंक्रीज, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो ये करते हैं हम सर्च फॉर अल्टरनेटिव लोकेशंस। अगला हमारा देयर आर न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट वेरी इन शेप साइज वेलोसिटी एंड वेदर कंडीशंस, स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिकम मोर विगरस एंड मूव विथ वेरी हाई वेलोसिटी ओवर द ओशियंस, स्टेटमेंट करेक्ट है। जब लैंड्स पे आते हैं तब जाके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो स्पीड है कम होती है और धीरे धीरे उनमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। सेंटर ऑफ साइक्लोन इज करेक्टराइज बाय एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेंटर ऑफ साइक्लोन में लो प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पे रोटेटिंग साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट हमारा है नोट ट्रू फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट डिजास्ट्रेस हैजार्ड्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन से सबसे ज़्यादा हैजार्ड्स देखने को मिला है जो कोस्टल एरियाज है उनमें, तो बी वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है। अगला ट्रॉपिकल डिप्रेशन गेट्स इंटेंसिफाइज इनटू ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आफ्टर क्रॉसिंग, सो ट्रॉपिकल जो डिप्रेशन है उनका इंटेंसिफिकेशन कब देखने को मिलता है, तो अटलांटिक ओशियन को जब ये क्रॉस करते हैं उसके बाद इसमें स्टॉर्म्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमें दे रहेगा फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स द ट्रॉपिकल स्टॉर्म टेंड टू कर्व नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स नॉर्थ अटलांटिक मिसिंग द यूनाइटेड स्टेट्स, सो कितने डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वहाँ से इसका वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट होता है, तो 40 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड से हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ से भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स का वेस्टवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर है टिपिकली द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एनुअली अकर ड्यूरिंग, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन किस टाइम पीरियड में देखने को मिलती है, तो ये हमारा रहता है जून से नवंबर के बीच में सबसे ज़्यादा इनकी फॉर्मेशन होती है। अगला हमारा अगेन स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, रिग्रेशन मॉडल दे रखा है, आगे फॉर्मूला दे रखा है, तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2.0। तो ये हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम, कल हम देखेंगे जून 2019 वाला पेपर। अगर आपके कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।